रॉकी, 7 बज गए हैं। तू कहाँ मर गया था? और मैं इतना परेशान हूँ और तेरा चेहरा खिला हुआ है। अरे बॉस टेंशन मत लो, परेशान तो मैं था इन लड़कियों के झगड़े से। आज सब फाइनल हो जाएगा, खत्म, शांति। बात तो तेरी सही है, इन लड़कियों के झगड़े से मैं भी तंग आ गया हूँ। खैर, कॉल टाइम हो गया है, सबको उठा दो। होटल से हमें किसी भी हालत में 8:30 बजे निकलना है। ओके बॉस। ठीक है? ओके चल। चलो चलो उठो, सुबह हो गई, चलो उठो, चलो जल्दी करो। गुड मॉर्निंग रॉकी। गुड मॉर्निंग। 8:30 बजे सबको निकलना है, तैयार हो के आना। तुम टेंशन मत लो, हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे रेडी हो जाएंगे। हम तुम्हें कभी परेशान करते हैं क्या? जाओ जाके बड़ी स्टार शिवांगी को जगाओ। वैसे मैडम आज जल्दी तैयार तो हो जाएंगी ना? हाँ भाई, आज तो फिनाले है, राजकुमारी जी को मेकअप टच देते देते लेट ना हो जाए। इसे क्या हुआ, आज इसने कोई कमेंट नहीं दिया? शायद मैडम अपनी सारी एनर्जी फाइनल के लिए बचा के रखना चाहती है। जाओ पहले खुद तैयार हो के आ जाओ, शिवांगी पर तीर कमान बाद में चलाना। ये रॉकी ना है ही शिवांगी का चमचा। चल साक्षी, हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है। क्यों? हाँ यार, मुझे भी अपने डांस स्टेप की रिहर्सल करनी है। आखिरी वक्त में हाथ पैर मारने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। जीतूगी तो मैं ही। और रॉकी, मुझे फोन करके तभी नीचे बुलाना जब सब निकलने के लिए रेडी हो। मैडम का एटीट्यूड तो देखो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओके, सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैं बाकी सब लड़के के मुंह से भी गुड मॉर्निंग सुनना चाहता हूँ। जी सर। एनीवे, क्रू बस खड़ी है और आज हमें जल्दी ऑडिटोरियम पहुंचना है। ओके सर। राइट? गुड मॉर्निग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ है बाकी 3 लोग? सर साक्षी और प्रीति तो आ चुकी हैं सर, बट सर वो शिवांगी दरवाजा नहीं खोल रही। What? ऐसे नखरे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस शिवांगी को तो फाइनल में चांस ही नहीं देना चाहिए था। रिलैक्स सर, मैं चेक करता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। शिवांगी, और कितना टाइम लगाओगी? तुम्हारी वजह से पूरा शेड्यूल खराब हो गया। शिवांगी के तेवर तो देखो, आज सर चढ़ के बोल रहे हैं। अरे जाने दे उसे, ये तो उसका रोज का ही है। क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं सर, दरवाजा अंदर से बंद है, बस हेयर ड्रायर की आवाज आ रही है। इसके नखरे मैं आज ही जजेस को कहकर इसे फाइनल से पुट आउट कर दूंगा। सर कोई चीखा अंदर, ये तो शिवांगी की चीख है। जी, तोड़ दो दरवाजा। शिवांगी की बॉडी को देखकर और कमरे को देखकर ऐसे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई जबरदस्ती हुई है, कोई हाथापाई हुई है। सिर्फ खूनी ने बेचारी को अपने आप को बचाने के लिए वक्त ही नहीं दिया, धाड़ करके गोली डाल दी बेचारी के। कमरे से अंदर या बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है सर। पूर्वी, अच्छी तरह से बाथरूम चेक करो जरा, देखो। सर। एक बात बताओ, जब ये हादसा हुआ तब तुम लोग कहाँ थे? सर हम लोग सब यहीं थे सर, बाहर। दरअसल हमें जल्दी ऑडिटोरियम जाना था, पर शिवांगी रेडी नहीं थी। और सर मैंने कई बार उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया सर। जब तुमने दरवाजा खटखटाया तो कमरे के अंदर से कोई आवाज सुनी? सर आवाज, यस सर, हेयर ड्रायर की आवाज सुनी थी। और कुछ मिनटों बाद हमें शिवांगी की चीख सुनाई दी। अच्छा, अंदर से गोली चलने की आवाज वो नहीं सुनी? नहीं सर। तुम लोग तो सब यहाँ कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़े थे, तब क्या किसी को इस कमरे से आते हुए या जाते हुए देखा? नहीं सर। कमाल है, अब सब लोग यहाँ कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़े थे, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था,
फिर भी किसी ने आकर शिवांगी का खून किया और यहां से गायब हो गया। आप में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। इसका एक ही मतलब है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं तो कहता हूं ये खून तुम में से ही किसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम शिवांगी को क्यों मारेंगे? कंपटीशन में जीतने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। एक्सक्यूज मी सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने शिवांगी का खून किया है? मैंने? मुझे उससे कभी हारने से डर नहीं लगता था। मैं क्यों मारूंगी उसे? हमने तो अभी तक आप पर कोई आरोप लगाया भी नहीं। आप तो अभी से सफाई दे रही हैं? तुम क्या नाम है तुम्हारा? जी रॉकी सर। इतने घबराए हुए क्यों हो? अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता दो, किसी से डरने की कोई बात नहीं है। सर मुझे प्रणब जी पे शक है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहिए आप। बोलने दीजिए उसे। बताओ रॉकी। सर कुछ दिन पहले प्रणब जी और शिवांगी के बीच झगड़ा हुआ था। शिवांगी जी ने शो छोड़ने की धमकी दी थी। तब प्रणब जी ने कहा था कि तुझे देख लूंगा। क्यों प्रणव जी, क्या कहना है आपको? सर झगड़ा हुआ था सर। सर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, करोड़ों रुपए दांव पे लगाए हैं मैंने। अगर मेरी कोई कंटेस्टेंट रूल्स तोड़े तो उसे डांटना तो पड़ेगा ना सर। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसे मारा। प्रणव सर ठीक कह रहे हैं सर। शिवांगी का बर्ताव हमारे साथ बहुत ही खराब था और इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार प्रणव सर से भी की। ठीक है, रेडी? सबके नाम और पते ले लो और फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। रेडी? शिवांगी की लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज देना। यस सर। कुछ भी नहीं मिला। ये देखिए सर, यहाँ इस कमरे से शिवांगी का होटल का कमरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एकदम क्लियर शॉट है सर। आ गया, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और अगर कोई शार्प शूटर है तो जरूर यहाँ से शिवांगी पर गोली चला सकता है। लेकिन अगर शिवांगी खिड़की में खड़ी हो तो वहां है ना, हो सकता है। इस घर में कौन रहता है? सर यहाँ पे कोई नहीं रहता है। पिछले 3 महीने से घर बंद है। 3 महीने से बंद है? किसके नाम पे है ये फ्लैट? सर ये घर सुनील जी के नाम पर है, पर वो यहाँ नहीं, चंडीगढ़ में रहते हैं। तो क्या सुनील जी ने ये फ्लैट किसी को भाड़े पर रहने के लिए वगैरह नहीं दिया? नहीं सर। कोई केयर टेकर, इस घर के मालिक का कोई रिश्तेदार जिसके पास इस घर की चाबी हो? नहीं सर। वो शार्प शूटर यहाँ इस घर में घुसा कैसे? हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है। घर के दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था, हम लोग भी अंदर दरवाजा तोड़ के आए। चलो देखते हैं। चलिए। बेचारी शिवांगी, मैंने देखा था इसका रियलिटी शो। जीतने के पूरे चांसेस थे इस लड़की के। सही कहा है किसी ने। हम चाहे कुछ भी कर ले, तकदीर में जो लिखा है वही होता है। सोनी के खुश खबर देने वाला है या खाली हाथ लौटाएगा? अरे यार, कभी खाली हाथ लौटाया मैंने आपको? तो फिर बताना जल्दी, क्या मिला है तुझे? बता रहा। .45 कैलिबर की गन से मारी गई ये लड़की। 0.45 कैलिबर से? चलो भाई रजत, बहुत काम है। अरे कहाँ जा रहे हो यार? ये कौन सी नई बात बताई तूने? 0.45 कैलिबर से मारा है? अरे कुछ नया बता, उसके आगे बता सालून के। अरे आगे का सुन तो लो। तो फिर बता ना। आगे का ये है बॉस कि आज पहली बार एसीपी प्रद्युमन गलत साबित हो गया। ओ, मतलब तू सही है? हाँ। तो फिर सही बात बता। सही बात ये है बॉस कि एसीपी प्रद्युमन के हिसाब से ये लड़की सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में से गोली चली थी, उससे मारी गई। राइट? हाँ। गलत। क्या बॉस, इस लड़की को उसी कमरे में गोली मारी गई है जिस कमरे में लड़की थी, 5 फीट की दूरी से। 5 फीट की दूरी पर उसी कमरे में। तरुण की तेरी तबीयत तो ठीक है? तबीयत का क्या है इसमें यार? अबे तो क्या कह रहा है, तुझे पता है
ये मैं नहीं बोल रहा, ये फॉरेंसिक फैक्ट्स बोल रहे हैं। यार सालू के तेरे कहने का मतलब है कि किसी ने उसी बंद कमरे में 5 फीट की दूरी पर शिवांगी पर गोली चलाई और खूनी गायब भी हो गए। और किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं। वही तो है ना बड़ी अजीब बात। उसी कमरे में 5 फुट की दूरी पर से शिवांगी पर गोली चलती है, मगर बाहर उस होटल के कमरे के बाहर जहां पर इतनी चहल पहल थी, किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, किसी ने खूनी को वहां से भागते हुए भी नहीं देखा। कैसे कैसे हो सकता है ये, जबकि उस कमरे से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, उस कमरे का दरवाजा। नहीं सर, इस खिड़की से नीचे उतरना जरा मुश्किल है। सेकंड फ्लोर से नीचे उतरना चढ़ना, और इतने लोग भी थे बाहर, किसी ने तो देखा होगा उस खूनी को। और सर खिड़की के बाहर जाली लगी है और जाली को फाड़ने की कोई कोशिश भी नहीं की गई है। ये रूम भी सेंट्रल एसी है, एसी के डक से कोई बाहर निकल नहीं सकता सर। सर हाँ, ये देखिए इस पे ऑयल लगा हुआ है। ओके सर, मशीन ऑयल। मशीन ऑयल? कहीं ये खून फोन मैकेनिक ने तो नहीं किया? शिवांगी ने फोन रिपेयर करने के लिए बुलाया हो, फोन करके निकल गया। हो सकता है। काम करते हैं, होटल के रिसेप्शनिस्ट से पता लगाते हैं कि सुबह सुबह शिवांगी ने किस किस को फोन किया था। शिवांगी ने तीनों कॉल्स रिसेप्शन पर ही की थी। फर्स्ट कॉल कंप्लेन के लिए आया था तकरीबन 6:45 बजे। उनकी कंप्लेन थी कि उनका फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। फोन के ऊपर जो ऑयल के ट्रेसेस मिले थे, कहीं खूनी के तो नहीं? हो सकता है। और दूसरे 2 कॉल? सेकंड कॉल बेटी के लिए था और थर्ड कॉल कंप्लेन के लिए था कि उनके रूम का सॉकेट काम नहीं कर रहा है। तो शिवांगी ने 3 कॉल्स किए थे कंप्लेंट के लिए, जिसका मतलब है 3 लोग उसके कमरे में गए थे। फोन मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और वेटर, चाय वाला वेटर। मैडम ने कहा अंदर से चाय दरवाजे पर रख दो। मैंने चाय का ट्रे दरवाजे पर रखा और चला गया। कितने बजे था ये? 7, सवा 7 बजे। अब तुम फोन मैकेनिक हो ना? जी सर। बताओ। तो सर उस दिन बहुत तेज बारिश होने की वजह से मेरा बाइक बंद पड़ गया था, तो उस दिन मैं बहुत लेट पहुंचा था और मैडम के कमरे में मैं गया ही नहीं सर। कितना लेट हो गए थे? सर लगभग 8:30 बज गए थे। आप चाहें तो एंट्री रजिस्टर में चेक कर सकते हैं। वो तो हम चेक कर ही लेंगे। तो शिवांगी की लाश 8 बजे मिली थी, और तुम जब गए थे कमरे में तब क्या हुआ? सर उस दिन तो मैं छुट्टी पर था। एक्चुअली मेरी वाइफ की डिलीवरी थी तो मैं आ ही नहीं सका। जब कमरे के अंदर कोई गया ही नहीं, तो फिर शिवांगी के कमरे के टेलीफोन पर वो मशीन ऑयल आया कहां से? मुकेश, रॉकी, साक्षी और प्रीति, इन्होंने शिवांगी को 7 बजे देखा था जिंदा। उसके बाद वो लोग कमरे में चले गए थे तैयार होने के लिए, और 8:30 बजे शिवांगी के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो वहां उसकी लाश मिली। इसका मतलब है शिवांगी का खून सुबह 7 और 8:30 बजे के बीच में हुआ। इस 1.5 घंटे में तो कोई भी कुछ भी करके जा सकता है। तो क्रू मेंबर का कहना है कि कमरे के अंदर से पहले हेयर ड्रायर की आवाज आई और थोड़ी देर बाद शिवांगी के चीखने की आवाज सुनाई दी। एक मिनट सर, रिसेप्शनिस्ट ने तो फोन करके बताया था कि शिवांगी ने उससे फोन पे कहा था कि उसके कमरे का पावर पॉइंट काम नहीं कर रहा है। तो फिर ये हेयर ड्रायर की आवाज कहां से आई? वही तो, शिवांगी का कमरा जाकर चेक करते हैं। सर ये सॉकेट काम नहीं कर रहा सर। अच्छा, ये वाले सॉकेट में देखो। नहीं सर, ये सॉकेट भी काम नहीं कर रहा है। वो एक सॉकेट बचा है। ये सॉकेट भी काम नहीं कर रहा है सर। कमाल है,
अगर इस कमरे का कोई भी पावर पॉइंट, कोई भी सॉकेट काम नहीं कर रहा है, तो फिर शिवांगी ने अपना ये हेयर ड्रायर चलाया कैसे? और अगर ये हेयर ड्रायर चला नहीं, तो फिर वो आवाज कैसी? हेयर ड्रायर जैसी जो बाहर खड़े लोगों ने सुनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवांगी की मौत पहले ही हो चुकी हो और खूनी ने हेयर ड्रायर की आवाज का इस्तेमाल किया ताकि बाहर लोगों को लगे कि शिवांगी जिंदा है और तैयार होने में देर कर रही है। लेकिन वो आवाज है क्या? किस चीज से बनी है वो आवाज? ये देखिए सर, ये स्पीकर इस लैम्प शेड में छुपा के रखा गया है और सर इसमें कनेक्टर भी है जिससे म्यूजिक सिस्टम, वॉकमैन, आईपॉड, मोबाइल फोन किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसे। हाँ, तो फिर ढूंढो उस चीज को जिससे कनेक्ट किया गया था और उसमें से हेयर ड्रायर की आवाज आ रही थी। इस इवेंट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको चेक करो, उनके कमरे भी चेक करो, कहीं ना कहीं तो वो चीज मिल ही जाएगी। सर, प्रोड्यूसर प्रणव के कमरे की तलाशी ली मैंने, कहीं से कुछ नहीं मिला। क्रू मेंबर्स के कमरों में से भी कुछ नहीं मिला सर। बाकी सभी लोगों के कमरे की तलाशी ली सर, कुछ नहीं मिला। किसी के कमरे में से कुछ भी नहीं मिला? कुछ तो मिलना चाहिए था। सर, साक्षी के कमरे से ये आईपॉड मिला है। इसके अंदर है हेयर ड्रायर की आवाज और वो चीख। ओह, तो मतलब चीख भी साक्षी की और हेयर ड्रायर भी साक्षी का। मौका देके ये साक्षी शिवांगी के कमरे में गई, उसका खून किया और ये आईपॉड उस स्पीकर में कनेक्ट करके निकल गई। और जब लोग दरवाजा तोड़ के कमरे के अंदर घुसे तो साक्षी ने ये आईपॉड चुपके से वहां से उठा लिया। तो क्या कंपटीशन जीतने के लिए साक्षी ने शिवांगी का खून किया होगा? साक्षी ने खून किया होगा? कहां है ये साक्षी? साक्षी, क्या बात है, यहाँ अकेली खड़ी है? जीत का जश्न मना रही हैं क्या? ये कैसा सवाल है सर? मतलब बहुत खुश होगी तुम कि बहुत जल्द तुम ये कंपटीशन जीत जाओगी, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर शिवांगी तो अब रही नहीं। तुम्हारा रास्ता तो बिल्कुल साफ है। सर, आप मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने ही किया है शिवांगी का मर्डर, समझी साक्षी? ये सरासर झूठ है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये आईपॉड पहचानती हैं? हाँ सर, ये आईपॉड तो मेरा ही है, मगर आपको कहाँ से मिला? तुम्हारे कमरे से, तुम्हारे बैग के अंदर से। तो ये वही आईपॉड है जिसमें हेयर ड्रायर की आवाज और शिवांगी के चीखने की आवाज बंद है। ना तो शिवांगी के कमरे में हेयर ड्रायर चला था और ना ही चीखने की आवाज आई। वो आवाजें इस आईपॉड से आई। सर, मानती हूँ कि ये मेरा आईपॉड है, पर ये 2 दिन पहले चोरी हो गया था। मैंने प्रीति और शिवांगी से भी पूछा, मगर उन्हें कुछ पता नहीं था। सर, अब ये आईपॉड किसने लिया, शिवांगी के कमरे में क्यों रखा, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, मैं शिवांगी को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम जलती थी उससे। तुम नहीं चाहती थी कि शिवांगी ये कंपटीशन जीते, इसलिए बड़ी चालाकी से तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। सर, मैं मानती हूँ कि शिवांगी मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी, मगर सर मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ कि कंपटीशन जीतने के लिए मैं शिवांगी का खून कर दूं। तुमने तो अपने प्रेस इंटरव्यू में ये भी कह दिया था ना कि ये रियलिटी शो जीतने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ सर, मगर वो मैंने अपना आत्मविश्वास जताने के लिए कहा था। जिस वक्त शिवांगी की मौत हुई तुम कहाँ थी? सब तैयार होने चले गए और मैं अपने रूम में रिहर्सल कर रही थी। और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात का विश्वास कर लेंगे? आपको करना ही पड़ेगा सर।
उस दिन अपने रिहर्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी मैंने। आप चाहें तो उस रिकॉर्डिंग की टाइम चेक कर सकते हैं। वो तो हम पता लगा लेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग से साक्षी की सच्चाई का तो पता चल ही जाएगा। तब तक ये आईपॉड और स्पीकर्स फोरेंसिक लैब भेज देते हैं, शायद उंगलियों के निशान मिल जाए। बॉस, शिवांगी के कमरे से जो स्पीकर मिला है इसमें ड्रग्स के ट्रेसेस। ड्रग्स? ये स्पीकर साक्षी का है, तो कहीं साक्षी ड्रग एडिक्ट तो नहीं? नहीं रजत, मुझे नहीं लगता साक्षी एक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि हमने साक्षी का कमरा अच्छी तरह से चेक किया है। और तो जिस रियलिटी शो में साक्षी ने हिस्सा लिया था, उस शो के बहुत सारे गाइडलाइंस है, बहुत सारे कंडीशंस हैं। और फिर शो शुरू होने से पहले हर कॉम्पिटिटर की ब्लड टेस्ट की जाती है। साळुंखे सर, ये किस किस्म का ड्रग है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग है, आसानी से नहीं मिलता है। मेथाडॉक्स 10 और काफी महंगा भी। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हमने सारे कमरों की तलाशी ली, कहीं भी हमें ड्रग्स के कोई अंश नहीं मिले। फिर इस स्पीकर पर ड्रग के ट्रेसेस कहां से आए? रजत, जिसने भी ये आईपॉड का स्पीकर शिवांगी के कमरे में रखा है, मुझे तो लगता है ड्रग्स भी उसी आदमी ने रखे होंगे। वही ड्रग एडिक्ट हो सकता है। सर, ये काम एक ऐसे आदमी का हो सकता है जिसके पास कमरे की डुप्लीकेट चाबी है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उस समय साक्षी कमरे में नहीं थी। सर, आमतौर पर होटल स्टाफ के पास डुप्लीकेट चाबी होती है। लेकिन होटल का एक मामूली स्टाफ शिवांगी को क्यों मारना चाहे, साक्षी को क्यों फंसाना चाहे? पुरानी दुश्मनी या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पैसों के लालच में? जो कुछ भी है, होटल के मैनेजर से पता लगाना पड़ेगा कि उस दिन सुबह शिवांगी के कमरे में होटल का कौन सा स्टाफ गया था। देखो मैडम, मैंने आपसे कहा ना, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही हैं आप? हेलो, हाँ सर, सीआईडी तहकीकात कर रही है। जो कुछ पूछना है आपको उनसे जाकर पूछिए, ठीक है? आइए सर, खूनी का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। क्यों, कोई परेशानी है? क्या बताऊं सर, इन मीडिया वालों ने फोन कर करके तंग कर दिया है। सर, जब मुझे ही नहीं पता तो मैं इन लोगों को क्या बताऊं? खूनी का तो पता चल ही जाएगा। आप जरा कोऑपरेट करेंगे तो काम आसान हो सकता है। मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। अब ये बताइए, जिस दिन शिवांगी का खून हुआ था, उस सुबह उसके कमरे में कौन कौन गया था? 1 मिनट सर। सर, फोन रिपेयर करने वाला गया था। उससे तो हम बात कर चुके हैं। और कोई? 1 मिनट सर। सर, मुकुल गया था। मुकुल? कौन है ये मुकुल? हाउसकीपिंग से है। सुबह 7 बजे जाता है, साफ सफाई करने के लिए, बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए। 7 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होती है और 7:30 के आसपास शिवांगी का खून हुआ था। ये मुकुल? सर, मुकुल को मैं एक बार पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ। वार्निंग किस बात के लिए? सर, शिवांगी ने कंप्लेन की थी कि उसकी महंगी घड़ी और बैग से कुछ कैश चोरी हुआ है। चोरी मुकुल नहीं की थी? सर, तलाशी तो ली थी पर उसके पास से कुछ नहीं मिला। चोरी का इल्जाम था उस पर, उसके खिलाफ एक्शन लेने के बदले तुमने उसे वापस शिवानी के कमरे में भेज दिया। सर, सबूत के बगैर क्या एक्शन लेता? कहाँ है मुकुल, जरा बुलाओ उसे। सर, मुकुल ड्यूटी पे नहीं आया है, वो इस वक्त स्टाफ क्वार्टर में होगा। मुकुल, आप लोग? लगता है भागने के चक्कर में था। सारा सामान पैक करके तैयार है। क्यों भाई मुकुल, कहाँ भाग रहा है तू? मैं भाग नहीं रहा था सर, मैं तो छुट्टी पे अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर जा रहा है? तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ होटल में मर्डर हुआ और होटल का कोई भी स्टाफ छुट्टी पे नहीं जा सकता? तलाशी लो। तलाशी क्यों? मैंने कुछ नहीं किया था। वो पता चल जाएगा। देख, सच सच बता, शिवांगी का खून तुमने किया है या नहीं? खून? मैं क्यों किसी का खून करूंगा सर? सर, बैग में गन नहीं है। वो गन कहाँ है? हाँ? शिवांगी के कमरे में साफ सफाई करने तुम ही गए थे ना?
मेरे पास कोई गन नहीं है सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। देख मुकुल, सच सच बता। हमारे मैनेजर ने भी यही कहा है कि सुबह सुबह शिवांगी के कमरे में तुम ही कहते। सर, ये पैसे और घड़ी, शिवांगी ने अपने पैसे और घड़ी चोरी होने की मैनेजर से कंप्लेंट लिखवाई थी और उसे मुकुल पे शक था। और शिवांगी तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने वाली थी और इसी चक्कर में तुमने शिवांगी का खून कर दिया। मानता हूँ सर कि ये पैसे और घड़ी मैंने शिवांगी के कमरे से चोरी किए थे सर, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया सर। तुम कितने बजे गए थे कमरे में? सर करीब 7:15 बजे थे सर, सुबह के। सुबह 7:15 बजे? फिर क्या हुआ? सर मैं बाहर खड़ा था सर, शिवांगी किसी आदमी के साथ बहस कर रही थी सर, शायद कोई झगड़ा चल रहा था सर। कौन था वो आदमी? चेहरा देखा उसका? नहीं सर, कमरा बंद था, मैं बाहर खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहा था सर। क्या बात कर रहा था वो आदमी? सर वो आदमी शिवांगी को धमकी दे रहा था, वो कह रहा था कि उसके अतीत के बारे में सबको बता देगा सर वो कह रहा था उसका करियर पूरा बर्बाद कर देगा वो। फिर? सर मैंने उसके कमरे की घंटी बजाई, शिवांगी ने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला और जैसे ही शिवांगी ने मुझे देखा उसने मुझे गुस्से में कहा कि मैं 1 घंटे बाद आऊँ। सर उससे पहले कि मैं कुछ देख पाता उसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया सर मैंने होटल का रजिस्टर चेक किया है सर, शिवांगी से मिलने कोई नहीं आया था। ओह, होटल के रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। कौन हो सकता है जो शिवांगी को ऐसे धमकी दे रहा था? जो कोई भी है, शिवांगी के जान पहचान गई है, जिसे शिवांगी अच्छी तरह से जानती थी। कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार जिसे शिवांगी के अतीत का कोई राज मालूम है और उसी राज की वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सर आपको क्या लगता है शिवांगी को किसने मारा होगा? रजत, हमें सभी लोगों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, सभी लोगों पर। उस होटल का जो हाउसकीपिंग बॉय है ना मुकुल, उसकी बातों से तो मुझे लगता है कि ये जो भी कोई है वो शिवांगी के अतीत से जुड़ा हुआ है और जरूर उसकी शिवांगी से बहुत पुरानी दुश्मनी रही है। एक बार पता चल जाए ना कि ऐसे कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो शिवांगी के अतीत से जुड़े हुए हैं, हमारा काम बन जाएगा। जी कहिए, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। क्या बात है, आप यहाँ? नहीं, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। वैसे आप शिवांगी की? जी मैं शिवांगी की माँ हूँ। सर बात क्या है, शिवांगी ने कुछ किया क्या? जी नहीं, शिवांगी ने कुछ नहीं किया है। एक बात बताइए, वैसे आप इस घर में क्या अकेली ही रहती है या? सर मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरे पति का देहांत हो गया 2 साल पहले। एक शिवांगी है मेरी, लेकिन उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वो तो हमेशा अपने करियर बनाने के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन सर बताइए बात क्या है, सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। जी देखिए, दरअसल आपकी बेटी शिवांगी की मौत हो गई है। शिवांगी की मौत? कैसे ये सब? देखिए, वो जिस होटल में रह रही थी उस होटल के कमरे में किसी ने उस पर गोली चलाई है। गोली शिवांगी को? शिवांगी में कैसे? मैम आप प्लीज अपने आप को संभालिए। ये मेरी ही गलती थी, मुझे उस दिन उस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैम ये आप किस दिन की बात कर रही हैं? मेरी शिवांगी का बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि वो बड़े पर्दे की हीरोइन बने। एक दिन मेरे और उसके बीच में बहस हो गई और मैंने उसे कह दिया कि तू हीरोइन बनना है तो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा सकती हो। और जिद में आकर शिवांगी ने घर छोड़ दिया। वैसे कब की बात है ये? 2 साल पहले। तो इन 2 सालों में आपने शिवांगी को कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की?
जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने उसे बहुत बार फोन लगाया, लेकिन उसने मेरे फोन का जवाब कभी नहीं दिया। उसे एक बात बताइए, कौन कर सकता है ये? क्या आपको किसी पर शक है? मुझे नहीं पता। मेरी शिवांगी बहुत हंसमुख थी, आसानी से अपने दोस्त बना लिया करती थी। वैसे क्या शिवांगी का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? किसी खास दोस्त के साथ, या फिर क्या कभी किसी ने उसे डराया धमकाया था? जी नहीं, लेकिन अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी से दुश्मनी मोल ले ली हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, अगर आपको एतराज न हो तो हम शिवांगी का कमरा देखना चाहते हैं। सर, हाँ, चिट्ठियां देखिए सर। लव लेटर। लव लेटर किसकी है? कोई नाम तो लिखा हुआ नहीं। मैम, क्या शिवांगी का कोई खास दोस्त था? मेरा मतलब है कोई बॉयफ्रेंड जिसे वो बहुत चाहती थी? पता नहीं सर, उसने कभी भी मेरे साथ इसके बारे में कोई बात नहीं की। सर ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मिले हैं, किसी पुनीत के नाम पर है, एड्रेस बोरीवली का है। पुनीत कौन है? और बोरीवली का एड्रेस भी हमारा नहीं है, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल शिवांगी के पास कैसे आए? सर, हो सकता है ये पुनीत ही शिवांगी का वो खास दोस्त हो। रजत, खास दोस्त हो ना हो, लेकिन कहीं ये पुनीत ही तो नहीं जो शिवांगी से मिलने गया था उसके होटल में? जी सर, मैं ही पुनीत हूं। कहिए सर, क्या बात है? मेरे नौकर ने कहा कि आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ पुनीत जी, एक खून के सिलसिले में। खून? किसका खून सर? इसे जानते हो? शिवांगी का खून हुआ है? हाँ, कैसे जानते हो शिवांगी को? सर ये मेरे यहाँ पेंगेस्ट थी। अच्छा, करीब 3 महीने पहले ये फ्लैट छोड़कर चली गई। कहाँ गई वो? सर कहाँ चली गई ये तो नहीं पता, लेकिन उसका हस्बैंड अभी तक यहीं रहता है। क्या? हाँ सर, शायद वो आपको कुछ बता पाए। शिवांगी की शादी हो चुकी थी? पर सर ये कैसे हो सकता है? रियलिटी शो के फॉर्म पर तो लिखा हुआ था कि उसका स्टेटस सिंगल है, यानी अनमैरिड। वही तो। देखो पुनीत, जो कुछ भी है सच सच बताओ, वरना बहुत मुश्किल में पड़ोगे, समझे? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। और उन्होंने प्रूफ के तौर पर हमें शादी की फोटोग्राफ भी दिखाई थी। शिवांगी के पति का नाम? सिद्धार्थ सर। पेंगेश करके क्यों रखा हूं? सर मेरा फ्लैट काफी बड़ा है सर, और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने शिवांगी और सिद्धार्थ को पेंगेस्ट रख लिया। लेकिन सर वो लोग इतना झगड़ा करते थे कि मैं परेशान हो चुका था। अग्रीमेंट किया था? नहीं सर। नहीं सर। सर मुझे तो लगता है कि शिवांगी ने रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए ये बात छुपाई होगी कि वो शादीशुदा है। हाँ, मगर रजत पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये सिद्धार्थ है कौन। बताओ पुनीत, कहाँ मिलेगा ये सिद्धार्थ? सर वो फोन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, और अभी तो जॉब पे गया होगा। चलो उसका कमरा दिखाओ। आइए सर। कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर। हाँ। सर यहाँ तो कोई सामान नहीं है। हमारी बिल्कुल खाली है, लगता भाग गया। What? सिद्धार्थ अपना सारा सामान लेकर चला गया?
शादी की फोटो। मतलब सच बोल रहा था? सर। हाँ सर देखिए, सर यहाँ से कोई पेपर फाड़ा हुआ है। लगता है इसमें कुछ लिखा हुआ था। इंप्रेशन है। पूर्वी, पेंसिल से रब करके देखो, देखो क्या है। सर ये तो किसी फ्लाइट का PNR नंबर है। ओह, PNR 168 827। PNR 168 827। पता लगाओ किस फ्लाइट का नंबर है ये और कितने बजे की फ्लाइट है। पूर्वी ने बताया ये सिद्धार्थ JC एयरलाइंस की 3 बजे की फ्लाइट से कोलकाता जा रहा है। लेकिन काउंटर पे पूछ लेते हैं। CID। एक्सक्यूज मी मैम, ये बताइए कि JC एयरलाइंस की 3 बजे की कोलकाता जाने वाली प्लेन टाइम पे है? जी सर, लेकिन सॉरी, अभी उस फ्लाइट को सिर्फ 15 मिनट्स टेक ऑफ में बचे हैं। मैं आपको बोर्डिंग पास नहीं दे सकती हूँ। हमें उस फ्लाइट में नहीं जाना है। किसी को वो फ्लाइट बोर्ड करने से रोकना है हमें। लेकिन सर बात क्या है? हम लोग CID से। जरा चेक कीजिए, सिद्धार्थ नाम के आदमी ने चेक इन किया है क्या? ओके सर। 3 बजे में से 15 मिनट बचे हैं। अभी तक तो सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लिया होगा उसने। हो सकता है अब तक फ्लाइट बोर्ड कर गई हो। सर मिस्टर सिद्धार्थ तो 2 बजे ही चेक इन कर चुके हैं। ओह, सिक्योरिटी वालों को बोल दीजिए अगर वो आदमी फ्लाइट के अंदर है तो वहीं पे अरेस्ट कर लें उसे। सर मैं सबको अलर्ट कर देती हूँ। अच्छा, ये फ्लाइट किस गेट से जाने वाली? सर गेट नंबर 3। सॉरी सिद्धार्थ, आगे सिद्धार्थ। सचिन सामने निकल। मैंने ही मारा शिवांगी को। उसने मेरे साथ धोखा किया था सर। कैसा धोखा? पहले तो मुझसे शादी की और फिर दुनिया के सामने वो शादी छुपाना चाहती थी सर। लेकिन उसने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं की थी? तुमसे रिश्ता तो नहीं तोड़ा था उसने? फिल्म स्टार बनने के लिए वो रिश्ता भी तोड़ने को तैयार थी सर। कंपटीशन जीतने का जुनून सवार था उसके सर। और जो तुम्हें मंजूर नहीं था इसलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया? नहीं सर, मैं उससे बहुत प्यार करता। पिछली रात में उसे मिलने भी गया उसे समझाने के लिए, लेकिन वो उल्टा मुझ पे ही भड़क गई। कहने लग गई अगर तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। सिर्फ एक पुलिस कंप्लेंट के लिए तुमने खून कर दिया उसका? नहीं सर, उसने मुझे धमकी दी कि वो साबित कर देगी कि ये शादी झूठ है
मैंने सब नकली फोटोग्राफ्स बनाई हैं शादी की। वो मुझे पहचानती नहीं। फिल्मी चमक दमक में वो इतनी अंधी हो गई थी सर कि अपने पति तक को झूठा साबित करने पर तुली हुई थी सर। वो कोई पति ये कैसे बर्दाश्त करेगा सर? क्यों मारा ये तो बता दिया, लेकिन खून कैसे किया उसका? मैं होटल के फोन डिपार्टमेंट में काम करता था सर। उस दिन जब उसने एक कंप्लेंट की तो मैं भेस बदल कर उसके रूम में चला गया। मैडम फोन ठीक हो गया। शिवांगी के रूम का कनेक्शन मैंने ही खराब किया था। थैंक्स, मैं परेशान हो गई थी। थैंक यू नहीं मैम, गुड बाय। सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो तुम? उसका खून करने के बाद मैंने आईपॉड और स्पीकर लैंप में फिट कर दिए और जाने से पहले अपना सारा सामान बैग में डाल दिया। फिर मैंने पर्दा और खिड़की दोनों खोल दी ताकि ये लगे कि किसी ने बाहर से गोली चलाई है। जब दरवाजा तोड़कर सब लोग अंदर आए तो मैंने मौका देखकर आईपॉड वहां से निकाल लिया। सर मैं सच कहता हूँ सर, ये सब मैंने अपनी खुशी से नहीं किया सर। शिवांगी ने मुझे मजबूर किया सर ये सब करने पर। दुनिया में मजबूर लोगों की कोई कमी नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ, लेकिन सब तुम्हारी तरह खून करते नहीं फिरते। अपनी भावनाओं की कीमत तुम्हें अपनी जिंदगी से चुकानी होगी। उम्र कैद होगी तुम्हें।